प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए प्रभु के वचन को निकालें। भजन संहिता 145 अध्याय और उसका वचन 6 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, दाऊद कहता है कि तेरे भयानक काम उसकी शक्ति की चर्चा होगी और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, बहुत बार जब मैं और आप पीड़ा, परेशानी, तकलीफ़ में रहते हैं तो हम प्रभु के काम की चर्चा नहीं कर पाते हैं। हम कभी कभी निराश हो जाते हैं कि प्रभु मैं खुद बीमार हूँ, मैं खुद तकलीफ़ में हूँ, मैं कैसे दूसरों को सुसमाचार सुनाऊँ, मैं कैसे दूसरों को आपके बारे में बताऊँ। प्रभु आप मुझे चंगा कर दीजिए, फिर मैं बताऊँगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के लोगों का नज़रिया अलग है। पौलुस के जीवन को देखे। पौलुस अपने साथी के साथ बंदीगृह में है, उसके पाँव पर काट ठोके गए हैं, उसको इतना पीटा गया कि उसका शरीर मानो टूट रहा है, लहूलुहान है। और अब आधी रात का समय था। आधी रात के समय सारे बंधुए, सारे कैदी, अपराधी, क्रिमिनल लोग वहाँ हैं और वहाँ वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं। कौन पापी सुनेगा? कभी कभी आपको लगेगा कौन पापी सुनेगा, कौन अधर्मी? ये लोग, ये दुष्ट लोग मन फिराएंगे। परमेश्वर के लोगों, कई बार हमारे मन में आता है मेरी खुद की स्थिति इतनी खराब है, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, कौन सुनेगा? पौलुस ने इस बात की परवाह नहीं कि उसने सुसमाचार सुनाना, गाना, भजन, कीर्तन शुरू किया। और देखिए ध्यान से, बड़ा भयंकर प्रभु ने वहाँ काम किया। वहाँ का जो दरोगा था, जेल सुपरिटेंडेंट, वो मुंह के बल गिर के आके प्रणाम करता, कहता, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पौलुस को पता था क्या कि हम भजन कीर्तन करेंगे, यहाँ भयंकर प्रभु का काम होगा, भूकंप होगा और ये दरोगा आके झुक जाएगा, प्रभु के नाम को ग्रहण कर लेगा? किसी को नहीं पता, केवल प्रभु को पता। तो प्रभु के लोगों, जैसे किसान को ये नहीं पता कि कौन सा बीज, कौन सा अनाज का ये दाना उगेगा और कौन सा पानी में बह जाएगा, कौन सी चिड़िया खा जाएगी, उसे नहीं पता, पर विश्वासी होकर आशा से भरकर वो बोता है। क्यों ना हम भी वैसे बोएं ताकि हम अपने समय पर कटनी काटें। किसान को पता है बहुत सारे दानों को चिड़िया चुग ले जाएगी, कुछ सड़ जाएंगे, कुछ को कीड़े खा जाएंगे, कुछ पानी में बह जाएगा। तो क्या वो अनाज बोना बंद कर देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हर साल बोता है और हर साल पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा काट के लेके जाता है, ज़्यादा आशीष आती है। प्रभु के लोगों, पौलुस अनुभवी व्यक्ति है। पौलुस जब तीमुथियुस को चिट्ठी लिखता है, पत्री लिखता है, तीमुथियुस की पत्री, तो वो अपने पुराने जीवन के बारे में बताता है और तीमुथियुस को बताता है कि कभी किसी के बारे में राय मत बना लेना कि हाँ इसके जीवन में ऐसी सी बात हुई तो इसके साथ ऐसा होगा, ये गलत है, ये बदमाश है। कि हो सकता है कोई नौकरी में असफल हो, कोई शादी में असफल हो, कोई सगाई में असफल हो, कोई एजुकेशन में असफल हो। हम उसकी असफलता को देखकर उस पर उंगली ना उठाएं और हम ये ना सोचें कि ये पापी है, ये अधर्मी है, ये गलत काम करता है, ये प्रभु के लायक नहीं। हम ये भी ना सोचें। याद रखें, आशा से भरे रहें। तीमुथियुस को, जवान तीमुथियुस को पौलुस कहता है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, अपने बारे में बताता है कि तीमुथियुस देख, मैं पहले अधर्मी था, जगत का सबसे बड़ा पापी मैं था। मैं तो परमेश्वर की कलीसिया को उजाड़ता था, मैं प्रभु के नाम की निंदा करता था और जो यीशु का नाम लेते हैं उनको मैं पकड़ के बंदीगृह में डालता था। मुझ जैसे पापी पर परमेश्वर ने दया की। हालेलुया। क्या प्रभु को पौलुस से बढ़कर कोई और नहीं मिला? हालेलुया। क्या पौलुस के समान कोई और नहीं। परमेश्वर ने अनुग्रह किया और प्रभु ने पौलुस को ही पकड़ लिया और जो सताने वाला था आज यीशु के लिए सताव सह रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है। कौन सोचा था ये पौलुस, ये शाऊल बदलेगा? कौन सोचा था कि ये जो प्रभु के दासों का हत्या करता है, प्रभु के दासों को, उसकी कलीसियाओं को जाता है, कौन सोचा था? कोई भी नहीं, केवल परमेश्वर जानता था। किसी ने जाकर उसको सुसमाचार तो सुनाया होगा ना, किसी ने सिर पर उसके हाथ रखे, आपको याद होगा प्रभु काम में, किसी ने तो ये किया था। तो प्रभु के लोगों, हनन्याह भी डर रहा था, प्रभु ये बड़ा क्रिमिनल व्यक्ति है, ये नहीं बदलेगा प्रभु, ये बड़ा धोखेबाज है। प्रभु ने कहा मैंने इसे चुना है। हालेलुया। तो प्रभु के बेटे और बेटियों, आज हो सकता है किसी व्यक्ति को आप जानते हैं जिनका जीवन बहुत कठोर हो सकता है आज आपके जीवन में तकलीफ और पीड़ाएं हैं। प्रभु के सामने नतमस्तक होकर प्रभु से कहिए, प्रभु मैं अपना जीवन एक किसान के भांति आपके सामने रख देता हूँ, जैसी आपकी मर्जी, जो आपकी इच्छा। पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है, तीमुथियुस किसी के विषय में कोई राय मत बना लेना। जब परमेश्वर मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति को, मेरे जैसे पापी व्यक्ति को बदल सकता है तो प्रभु सबको बदल सकता है। हालेलुया। कैसी तुलना परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन से की और सुसमाचार की व्याख्या को भली रीति से आत्मा की अगुवाई में प्रस्तुत किया। प्रभु के बेटे और बेटियों,
हो सकता है इन दिनों आप डिप्रेशन, तनाव, तकलीफ, पीड़ा और वेदना से होकर गुजर रहे हैं। कभी कभी आप बिस्तर में हो, अकेले में पड़े हों, नाना प्रकार के नकारात्मक विचार आपको आते होंगे। हो सकता है घर वालों का दबाव हो कि आप एक बेहतर प्रदर्शन करें, पर हो सकता है आप अपने कॉलेज में, स्कूल में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। डिप्रेशन में मत आइए, तनाव में मत आइए। प्रभु के लोगों, धन, पैसा, समृद्धि, अच्छी नौकरी ये सफलता का प्रतीक नहीं है। ये तो संसार के लोग तौलते हैं। सफलता का प्रतीक वहाँ है जहाँ परमेश्वर की आशीष है। धनवान के घर में लाजर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जूठा खाता था, उसके घाव को कुत्ते चाटते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने बाइबल पढ़ा मुझे बताइए, स्वर्ग में कौन गया? क्या वो धनवान, उसकी सुंदरता, उसकी योग्यता, या उस घाव में पड़े हुए उस व्यक्ति की धार्मिकता? हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं। हम वस्तु स्थिति को देखकर नहीं, हम प्रभु को देखकर चलें, हम परमेश्वर को देखकर चलें। याद रखिए, आशा से भरे रहिए, हर जगह सुसमाचार बोते रहिए, हर परिस्थिति में प्रार्थना करते रहे, दुख हो, क्लेश है, धन्यवाद करते रहें। क्या जाने आपके मुख के शब्द को कोई सुन ले, मन फिरा ले, परमेश्वर के राज्य में आ जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, अपने मन को हमेशा उठाए रखिएगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, लाखों लोगों में, सैकड़ों लोगों में, हजारों लोगों में उसकी आंख आप पर लगी है, मुझ पर लगी है, और उसने मुझे और आपको चुन के रखा है अपने महान काम के लिए। इसलिए निराश मत होइए। जिस दशा में है प्रभु को बताइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु छुटकारा देगा। हालेलुया। प्रभु नया करेगा। हालेलुया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को जो संदेश इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हर एक निराशा, हताशा, व्याकुलता से इन्हें बाहर निकालें और इनके जीवन को अपनी दया से परिपूर्ण करें। पवित्र आत्मा का तेज इनके जीवन में हो। प्रभु सहायता कर, आशीष दे, अनुग्रह से परिपूर्ण कर, और हर एक बंधन और दबाव और पीड़ा से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।